चलो ध्यान देना सब। अभी हम लोग वर्गमूल पे चर्चा कर रहे हैं। कल टास्क में आप लोगों को मिला था 1 से 125 तक के स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें 1 से 125 तक, जिसमें तुम लोगों को बतलाया गया था कि किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग स्क्वायर के जोड़ पे बात करेंगे, ऐड पे। तो इसके जोड़ पे बात कर रहे हैं हम लोग अभी। जैसे 5 स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, अगर इस प्रकार की संख्या है तो इसके साथ क्या होने वाला है, क्या करेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, पावर सबसे लोएस्ट पावर को, मतलब कम पावर। अगर पावर कम है तो कितना कम है, सेम संख्या में। तो सेम संख्या में, सेम संख्या 5 है दोनों, पावर कितना कम, कम वाला पावर कौन है इसमें, 2 है। तो 5 के पावर 2 जो है वह कॉमन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 5 के पावर 3 में से 5 के पावर 2 कॉमन निकल गया तो बचेगा 5 के पावर 1। समझ में आई बात। ऐसे में 5 के पावर 1 का वैल्यू 5 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। बात आई समझ में। इसी तरीके से अगर घटाना हो तो घटाने के लिए सेम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं कि 6 के क्यूब में से घटाना है 36। अब घटाना है 36, तो यहाँ 36 के बारे में जानते हैं कि ये 6 का स्क्वायर है ना। 6 का क्या है, स्क्वायर है। ऐसे में जब इसको घटाना है तो 6 के स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे। जब कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ पे 6 के पावर 1 बचेगा, माइनस ये यहाँ 6 स्क्वायर बाहर आ रखा है तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1। 6 स्क्वायर के 6 स्क्वायर, 6 माइनस क्या बचा 1, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और गुणे 6 में से गया तो 5। 36 में 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, 5 दिए 15 3 18, 180। बात आई समझ में। इस तरीके से हम जोड़ और घटाव के समय इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार का भी रहे तो इसमें भी आपको ध्यान देना है, कॉमन निकालना। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे जो संख्या मिल रहा है दोनों तरफ मैच करेगा, दोनों भाग में जो मिलेगा। ठीक है, तो जो दोनों भाग में मिलेगा उस संख्या को हम कॉमन संख्या बोलते हैं। तो जो दोनों भाग में मिलेगा उस संख्या को कॉमन संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि दोनों में 2 के पावर 5 इसमें भी है, 2 के पावर 8 इसमें भी है, मतलब 2 के पावर 5 दोनों में मैच कर रहा है। समझ में आई बात। तो 3 यहाँ पे 2 के पावर 5 दोनों में जो मैच कर रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3। क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, तो प्लस यहाँ पे बचा 7,
और 2 के पावर 5 बाहर गया है 8 में से, तो क्या गो बचा हुआ है 3 गो, 2 के पावर 3 बचा हुआ है। ऐसे में आप इसको 2 के पावर 5 यहाँ पे आ गया, 3 प्लस 7 और 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 32 और यहाँ 3 प्लस 8 सते 56। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59। अब यहाँ 59 में 32 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 59 में 32 से गुना कर लेंगे, 59 में 32 से गुना कर लेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, नतिया 27 और 15 10 27 10 37 1 38 के 8 हासिल 3, 5 थे 15 और 3 18, यानी गुना करने पर 1888 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो जब अब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर में जोड़ने सबको आ गया। सब इस चीज को क्लियरली समझ लेगा, ठीक है। और इससे जुड़े हुए एक प्रश्न देते हैं जो बनाएगा अभी। हाँ लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए इसे। चलो लिख लिया है तो सब ध्यान देगा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इस पे जो तुम लोग बना के लाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो ये 5 क्वेश्चन है जो तुम लोग कंप्लीट करके लाएगा, लिख लो होमवर्क के लिए। चलो अब गुना पे ध्यान देगा। स्क्वायर के साथ गुना की बात जब आए, जैसे 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 हो तो क्या होगा। तो गुना अगर समान संख्या में
अगर गुना करना है तो गुना करने पर पावर जोड़ दिए जाते हैं, यानी प्लस हो जाता है। यानी पावर क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 6 है, तो ऐसे में इसके पावर 2 के पावर कितना हो जाएंगे, 9, यानी 3 प्लस 6, यानी 2 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पावर जुट जाते, इस बात को ध्यान रखना। एक और इसमें पॉइंट आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर तुमको 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 दे दिया गया। अब इसमें ध्यान देना है कि जब ब्रैकेट दिया हो, ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर हो, तो ऐसे में पावर जुड़ता नहीं है बल्कि गुना होता है। ठीक है, ऐसे में पावर जुड़ता नहीं है बल्कि गुना होता है। यहाँ पे ध्यान देगा कि गुना क्यों होगा और कैसे होगा। अगर ये 2 के पावर 3 गुने 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि गुना में तो पावर जुड़ता है, यहाँ पे गुना हो गया, तो ध्यान देगा कि अगर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है और उसका भी पावर कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 3 है। जब हम इसको क्लियर करेंगे तो 3 बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, फिर उसका पावर 2 हो जाए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 के पावर 2 हो गया, मतलब 8 को अब 2 बार गुना करेंगे। 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया। जब हम इसको फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना निकल कर आया, 6, 2 के पावर 6। इसीलिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर कोई भी संख्या के अंदर कोई पावर दिया हो, फिर ब्रैकेट दे करके उसके ऊपर कोई पावर दिया हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, उस संख्या में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर उसका वैल्यू लिख सकते हैं। समझ में आई बात। उस समय आप यह जोड़ने का काम मत करना कि 2 के पावर 3 इंटू 2 पावर में 2 है, तो हम यह गुना है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसा क्रिया करोगे तो यहाँ 2 के पावर तुम 5 लिखेगा, जो तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। वही भाग की विधि करें तो समान संख्या भाग में भाग करने पर समान संख्या के पावर घटा दिए जाते हैं। पावर को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, पावर को घटा दिया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि मान लेते हैं कि अगर 2 के पावर 8 है और बटा में 2 के पावर 6 है, ठीक है, बटा में 2 के पावर 6 है, तो ऐसे में यह संख्या 2 के पावर 8 माइनस 6 हो जाएगा, पावर घट जाएगा और 2 के पावर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। यानी समान संख्या में अगर भाग देना है तो इस बात को ध्यान रखना है कि पावर क्या होगा, घट जाएगा। अगर यही बात यहाँ पे होती कि 2 के पावर 6 बटा 2 के पावर 8 होता तो क्या करता, तो यहाँ पर भी वही काम किया जाता, 2 के पावर 6 माइनस 8 बराबर 2 के पावर माइनस में 2। अब माइनस में 2 का मतलब क्या होता है, माइनस में 2 का मतलब होता है इनवर्स, 2 इनवर्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स को हटाने के लिए बटा में 2 का स्क्वायर कर दे,
यानी यह नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यह वैल्यू चला गया बटा के नीचे चला गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब बटा में हो तो नीचे वाले को ही ऊपर वाले से घटा, अब ऊपर वाले को नीचे वाले से न घटाने का काम, ठीक है। नीचे वाली पावर को ही ऊपर वाला से ले जाकर के घटा देना, आसानी से क्लियर हो जाएगा, वरना फिर कंफ्यूजन आएगी, ठीक। देखो भाग का मतलब, देखो कोई संख्या अगर बटा में है, मतलब बटा मतलब होता है भाग, ठीक है। या बराबर भी है, बराबर भी दिया हुआ है तो इसका मतलब भी होता है, बराबर मतलब भी होता है क्या, भाग। यानी अगर लिखा हो 6 के पावर 5 इक्वल टू 6 के पावर 4, ठीक है। या 6x² बराबर 6 के पावर 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, 6 के पावर 2 इस प्रकार से अगर संख्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ, तो बराबर मतलब भाग ही होता है। ये संख्या जो है एक गुना में इसके साथ है, लेकिन बराबर के उधर जाएगा तो वो भाग में ही होगा, ठीक है। तो बराबर मतलब भी भाग ही हो जाता है। तो x² बराबर 6 बटा 6 हो गया, इसका पावर कुछ नहीं है। तो पावर जब कुछ नहीं होता है तो पावर कितना होता है, 1 होता है। तो 6 के स्क्वायर में से 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 के पावर 1, ठीक है, जिसका वैल्यू 6 के 6 हो जाता है। समझ में आई बात। अब ये तो हो गया भाग का कंडीशन, भाग हो बटा हो बराबर हो कुछ भी हो, संख्या पावर सेम रहेगा संख्या, तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि सभी का मतलब एक ही होता है, डिवीजन, डिवाइड, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर 2 के पावर 0 हो तो इसका मान कितना हो। तो संख्या कितना भी हो, ठीक है, संख्या कितना भी हो, कोई भी पूर्णांक पर पावर 0 अगर हो, कोई भी पूर्णांक पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू आता है 1। कोई भी पूर्णांक पर अगर -2 पर भी पावर 0 होता तो भी वैल्यू क्या आता, 1। यानी पूर्णांक पर, किस पे, पूर्णांक संख्या पर पावर 0 होने पर उस संख्या का मान 1 हो जाता है। समझ में आए बात। यानी कोई भी पूर्णांक संख्या है, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें सभी को समझ में आ गई आज। तो बदलाव 256 के पावर 1, इसका मान कितना होगा, 23 के पावर 0, इसका मान कितना होगा, -20 के पावर अगर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबको समझ में आ गया कि किसी भी धनात्मक में मान पावर 0 हो या ऋणात्मक संख्या पर पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे भी जुड़े हुए प्रश्न बन जाएंगे तुम लोगों से। चलिए इससे भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न दे देते हैं होमवर्क में, जो आप लोग बना के लाइएगा।
ये आप लोग के गृह कार्य के लिए है, इसे घर से बना कर लाइएगा।